साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब गैलरी के ऊपर नहीं खेलते। अतर मिनल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी मां जो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज का। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंट्रेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का अब हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी, कानूनी, इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज तक? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर। जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर नहीं। नस्ला टावर सड़क पे बिलबिला उठे हैं, गरीब बच्चे बर्बाद हो गए, उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं है। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रिकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को
पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नाअहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है, प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चैलेंज पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है, मिसाल है। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर दी जाती, कोई कानून साजी की कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स, एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है उनको, और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुग्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सेशन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कुछ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी हुई है, शवाहिद रखे सामने, तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा, जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान के साथ। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा।